गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग एनिमलिया जो ग्रुप है उसका जो इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स दोनों डिवीजन किए थे एंड हम लोग वर्टिब्रेट्स पढ़ रहे थे। वर्टिब्रेट्स का 5 डिवीजन पीसेस एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमलिया। एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट पीसेस एंड एम्फीबिया। नाउ टुडे I will discuss about the group, the class Reptilia. Reptilia ये जो है ये आप लोग का एग्जाम्पल अगर देखोगे जो है स्नेक, इसको देख के आप लोग को पता चल जाएगा कि इसके बारे में हम लोग क्या जो खास बात है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये इसके बारे में पता चलेगा। तो फर्स्ट बात ये है कि जैसे कि पीसेस और एम्फीबिया में हम लोग देखें कि ये दोनों कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, तो ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। मतलब कि इसका जो बॉडी का टेम्परेचर जो बाहर वाला एनवायरनमेंट का टेम्परेचर के साथ वो लोग चेंज कर सकते हैं। और इसका जो बॉडी का आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग स्नेक का कवरिंग आप लोग देखे हैं, क्रोकोडाइल का कवरिंग भी आप लोग देखे हैं। क्रोकोडाइल एंड ये जो रेप्टिलिया ग्रुप का बाकी जो सब है उसका बॉडी का कवरिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि उसका स्किन स्केल से ढका हुआ होता है एंड रफ स्किन होता है उसका एंड स्केल से पूरा ढका हुआ रहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा रेप्टाइल्स जो है वो लैंड में रहते हैं, कुछ एक दो जो पानी में रहने वाला है। एंड इन लोगों का ज्यादा से ज्यादा स्नेक का नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रेप्टिलिया जो है उनका 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होता है। मतलब हाथ जैसा, पैर जैसा 2 पेयर्स ऑफ लिम्स दिखाई देते हैं जैसे क्रोकोडाइल में है। और इसका और एक खास बात यही है कि इसका शुरू से ही, जन्म से ही इसका लंग्स होते हैं जिससे वो ब्रीथ करने में मदद करते हैं। ब्रीथ करने के लिए उसका जो लंग्स वो इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो बॉडी के अंदर जो एम्फीबिया में हम लोग देखे 3 चेम्बर हार्ट जो है, हार्ट जो है इसका ये है 3 चेम्बर इसका रेप्टिलिया का। लेकिन इसके अंदर रेप्टिलिया के अंदर जो क्रोकोडाइल होता है, रेप्टिलिया के अंदर क्रोकोडाइल होता है उसका हार्ट 4 चेम्बर होता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा रेप्टाइल का हार्ट जो है वो 3 चेम्बर्ड होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट, लेकिन एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। एंड दे ले एग्स व्हिच इज कवर्ड विद अ लेदरी आउटर कवरिंग, लेदरी सेल, एंड दैट इज वाटरप्रूफ आल्सो। लाइक एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल एंड बाकी आप लोगों का बुक में जो जो दिया है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। लीजर्ड जो हम लोग का घर में दिखाई देता है वो भी है, और टार्टल्स, टॉर्टोइस ये भी आता है रेप्टिलिया ग्रुप में। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे आप लोगों का बुक में एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस दिया है। नंबर 1, एम्फीबियंस स्किन इज क्लीन एंड मॉइस्ट, may be smooth, may be rough, but in reptiles skin covered with horny epidermical scales. Scales रहता है रेप्टाइल में, जो एम्फीबियंस में स्केल नहीं रहता है। एम्फीबियंस का 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, रेप्टाइल्स का भी 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। एंड एम्फीबियंस जो कि हम लोग देखे थे कि पानी में भी रह सकता है, पानी के अंदर गिल से रेस्पायर कर रहे थे, एंड जब लैंड में आता है तो वो लंग्स से रेस्पायर करते हैं। रेप्टाइल्स ओनली लंग्स से ही रेस्पायर करते हैं। ओके, ऑल दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप, द क्लास एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया। नेक्स्ट कम टू एप्स, मतलब कि बार्ड। इसका एग्जाम्पल देखते ही हम लोगों को पता चलता है कि ये बार्ड जो है इसका जो बॉडी है कवर्ड विद फेदर्स, बहुत ही लाइट वेट फेदर्स से इसका बॉडी कवर रहते हैं। एंड इसका जो सामने वाला 4 लिम्स, सामने वाला लिम्स जो है, यहाँ पर हम लोग देखे थे इन लोगों का 4 लिम्स होता है। इनका जो सामने वाला 4 लिम्स, 2 4 लिम्स बदल के विंग्स में बदल गए हैं जिससे कि वो उड़ भी सकते हैं। बर्ड्स उड़ सकते हैं, बर्ड्स का बॉडी कवर्ड विद feathers, and this is the first class
which have warm blood. All these three are cold-blooded animals and these two are warm-blooded. That means their blood cannot change their temperature with the changing of environment. फिक्स्ड है इन लोगों का बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। तो एव्स का बॉडी का टेम्परेचर फिक्स्ड रहता है और इसका जो बॉडी शेप है एव्स का, मतलब बर्ड्स का बॉडी शेप आप लोग जानते हैं। जैसे कि इसका हम दिखाए थे कि सामने वाला पोर्शन नैरो है, बीच वाला पोर्शन वाइड है, पीछे वाला पोर्शन फिर से नैरो है। ऐसा स्ट्रीमलाइन बॉडी थी जिससे इसको तैरने में मदद होता है, पानी के नीचे पानी को पीछे करके आगे निकलने जाना आसान होता है। ऐसे ही एव्स भी है जो बर्ड्स होता है, इसका भी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होता है जिससे कि वो हवा में आगे निकल जाते हैं, हवा को पीछे करते हैं विंग्स एंड बॉडी आगे निकल जाते हैं, वो आसान होते हैं बॉडी निकल जाना ऐसे ही शेप होने से। नेक्स्ट इसका भी लंग्स होता है, ये लंग से सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं। एंड इसका जो हार्ट है वो लेकिन 4 चेम्बर्ड हार्ट है। एव्स का 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। इसका स्केलेटन में एक खास बात है कि इसका स्केलेटन बहुत ही लाइट वेट होता है एंड अंदर हॉलो होता है जिसे हवा भरा रहता है, जिसकी उसका लाइट वेट बोन से उसका बॉडी का वेट कम हो जाते हैं और उड़ने में मदद करता है। जब जो बहुत ऊंचाई उठते हैं ये लोग, इसीलिए वो लाइट वेट बोन्स इसको हेल्प करता है। और एक बात है कि इसका एक बीक होता है, हॉर्न, एक बीक जो होता है ये बहुत ही हॉर्नी होता है, मतलब हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर से बनते हैं, बहुत ही हार्ड है, लेकिन इसका कोई टीथ नहीं रहता, ठीक है। और इसका जो पैर है, दो पैर रहते हैं, 2 लिम्स, तो विंग्स हो गए। जो 2 पैर है, पैर से वो पकड़ने के में मदद करता है जिसको पर्चिंग कहते हैं, वॉक करने में भी मदद करता है, किसी को पकड़ने की मदद करते हैं। और ये लोग स्विमिंग जो करते हैं, जो बर्ड्स, कुछ बर्ड है जो कि पानी में तैर भी सकता है, उसका देखिएगा जो लिम्स होता है, लिम्स का लेग जो होता है उसका यहाँ पर कवरिंग एक पतला सा एक लेदर से ये जुड़ा हुआ रहता है जिसे वो तैरने में मदद करता है। तो ये सब काम इसका बर्ड्स का लेग का है। और ये भी अंडा देता है, मतलब एक ले करते हैं जिससे बच्चे पैदा करते हैं। हम लोग आसपास में जो भी बर्ड्स दिखाई देता है, स्पैरो, पिजियंस, पीकॉक, ऑल दीज आर इन दीज ग्रुप्स। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैमालिया। ये मैमालिया ग्रुप में जो आते हैं वो सबसे अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट मिलाकर सबसे एडवांस ग्रुप है मैमालिया। मैमालिया ग्रुप में हम लोगों का क्या खास बात दिखाई देता है, ये भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स इस ग्रुप में है। इसका बॉडी जो है कवर्ड विथ हेयर, जैसे कि हम लोग का बॉडी, यहाँ पर हम लिखे हैं कि हम लोग आते हैं इस ग्रुप में, तो हम लोग का बॉडी भी कवर्ड विथ हेयर होते हैं। तो हर एक जो एनिमल्स मैमालिया ग्रुप का है उसका बॉडी कवर्ड विथ हेयर एंड, लेकिन सबसे खास बात, सबसे अनोखा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कि ये बच्चे पैदा करते हैं, अंडा नहीं देते हैं, डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं। एंड मदर जो मैमल्स होता है उसका बॉडी में एक ममारी ग्लैंड रहते हैं जहां से दूध निकालते हैं और वो दूध पी के बच्चे बड़े होते हैं। तो मैमल्स का ये दोनों खास कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक वो दूध पी के बच्चे बड़े होते हैं, दूध निकालते हैं मैमारिया ग्लैंड से, एंड जो बच्चे पैदा करने का बात है वो बच्चे पैदा करते हैं, अंडा नहीं देते हैं। एक एक्सेप्शन भी है, एक वो है डार्क बील्ड प्लेटिपस। डार्क बील्ड प्लेटिपस जो है वो मैमालिया ग्रुप में आता है लेकिन अंडा देता है। लेकिन ऐसे ही देख दो एग्जाम्पल जो है, जो एक्सेप्शन, उसको छोड़ के ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स लेकिन इस ग्रुप का बच्चे पैदा करते हैं। तो ये है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो खास है। और बाकी ये भी लांग से, इस ग्रुप का जो एनिमल्स है ये भी लांग से ही सांस लेता है। इसका हार्ट भी 4 चेम्बर्ड होता है एंड इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर वो बोन से बनते हैं और इसका मेल फीमेल अलग होते हैं। ये सब कुछ आसान है याद रखना। सबसे बड़ा ग्रुप है और ह्यूमन, टाइगर, एलिफेंट, लायन, सब बड़े बड़े जो एडवांस ग्रुप का
एनिमल्स है वो इस ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 5 ग्रुप जो है, 5 क्लास वर्टिब्रेट के अंदर ये सारा। अभी इस ग्रुप को देख के आप लोग एक बात आप लोग को समझ में आएगा कि इनवर्टिब्रेट में पहला जो ग्रुप देखे थे वो एक सेल से शुरू हुआ था, एक सेल का अमीबा से शुरू हुआ था। उसके बाद बैक्टीरिया धीरे धीरे एडवांस होते 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 एकदम आखिर में जाके ये जो ग्रुप है सबसे एडवांस। तो ये जो तरीका है, ये से देखने से हम लोगों को एवोल्यूशन कैसे हुआ है, एवोल्यूशन कैसे हुआ है मतलब कि एडवांसमेंट्स एनिमल्स का कैसे हुआ है, ये हम लोग को पता चलता है। ये चार्ल्स डार्विन का एक बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें अच्छी तरह से दिखाया गया है कि कैसे कैसे एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट होके एडवांस क्या क्या चीज इन लोगों को मिले, ऐसे धीरे धीरे एडवांस होते 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 आज मैमल्स ग्रुप में, मैमालिया ग्रुप में सबसे एडवांस चीज आ गए हैं। तो ये इवोल्यूशन को भी प्रूव करता है कि कैसे चेंज हुआ। तो ये था आप लोग का पूरा चैप्टर। नेक्स्ट डे से हम लोग शुरू करेंगे इस ग्रुप का जो एक्सरसाइज है वो, तब तक के लिए पढ़ लीजिएगा और ये ड्राइव भी कर लीजिएगा। ओके, बाय।